अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टिक यूनिवर्स। मेरा नाम है साद। आज दोबारा एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के साथ आया हूँ। बेसिकली इट इज़ रिक्वेस्टेड वन आईसीपी और डॉट जो है उसके बारे में मुझे कहा गया था कि उसकी वीडियो बनाओ। मैंने डॉट को मैप आउट कर लिया, तो मैंने कहा जैसे जैसे मैं मैप आउट करता हूँ मैं आपको भी साथ बताता जाता हूँ कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ में लाई करती है या नहीं करती। अच्छा, बिफोर गेटिंग इनटू दैट, मैंने कल परसों हमने देखा कि एकदम सडन मूव आई, सारे ऑल्ट कॉइन्स जो थे एकदम वो गिरे और बीटीसी हल्का सा मूव हुआ तो वो सारे काम गए। और ऐसा क्यों हुआ और क्या वजह है इसकी? बेसिकली जब मार्केट रिकवरी में होती है तो उसमें जो डोमिनेंस जब बीटीसी की सबसे ज़्यादा होती है उसके अंदर, ठीक है। और जब डोमिनेंस ज़्यादा होती है उसकी हल्की सी फ्लक्चुएशन से जो ऑल्ट कॉइन्स जितने भी हैं वो एकदम क्रंच कर जाते हैं। अच्छा, उस चीज़ को चेक करने के लिए कि आपकी डोमिनेंस मार्केट की कितनी है, तो आपने जाना है कॉइन मार्केट कैप में। मैं आपको कॉइन मार्केट इसमें डायरेक्टली जाके दिखा सकता हूँ कि आपको इजी हो जाए। कॉइन मार्केट कैप में जाएंगे आप, ठीक है। पहले क्लिक पर क्लिक करेंगे, आपको ऊपर डोमिनेंस नज़र आ रही होगी बीटीसी की 42.4% राइट नाउ, ठीक है। अब इस पर क्लिक करेंगे और ऑल द वे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ये लोड हो रहा है। दिस इज़ द फाइनल चार्ट जिसमें सारी करेंसीज नीचे बिटकॉइन, इथेरियम, थेटर, बीएनबी, यूएसडी कॉइन, एक्सआरपी एंड सो ऑन, ये सारे कॉइन्स आ रहे हैं। जब आप ये देखेंगे ना इसको, तो इसमें आपको डोमिनेंस नज़र आ रही होगी। डोमिनेंस इंक्रीज होती है नज़र आ रही है। 38 से 41 और 42%, 42.3% राइट नाउ है अभी। अब इसमें जब आप देखेंगे कि जैसे जैसे डोमिनेंस डिक्रीज होगी बीटीसी की, तो एकदम प्लंज आता है, एकदम रैली आती है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, एकदम शार्प शूट्स आती है। ये जो जगह है, ये आप देखेंगे, ये दिस इज़ द आइडियल जगह समझाने के लिए कि ये जो ऑल्ट कॉइन्स जो हैं एकदम रैली कर जाते हैं ऊपर की तरफ। रीज़न बीइंग कि मार्केट ओवरऑल मार्केट नीचे नहीं होता ये कि बीटीसी में जो पैसा है वो कम हो जाता है और ऑल्ट कॉइन्स में वो पैसा शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मार्केट जो एकदम पंप कर जाती है। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि जब मार्केट स्टेबल होती है तो बीटीसी से बेसिकली पैसा निकल के दूसरे कॉइन्स में चला जाता है। और बीटीसी बीइंग द सेफेस्ट कॉइन आउट देयर, तो लोग ट्रस्ट ज़्यादा बीटीसी पे करते हैं व्हेन इट कम्स टू कि जब मार्केट गिर रही हो। तो दिस इज़ द रीज़न। अच्छा, गेटिंग इनटू द चार्ट ऑफ डॉट यूएसडीटी, पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि चार्ट ऑलमोस्ट इसने अपना टच डाउन कर लिया या अभी भी इसमें कुछ गुंजाइश बाकी। फॉर दैट अभी मैं डेली चार्ट के ऊपर हूँ। हमने क्या करना है, हमने अपना जो सबसे फेवरेट टूल है दैट इज़ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ से होता है और हम इससे क्या कर सकते हैं। अब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं एक सिंपल सी एक चीज़ बता दूँ। ऊपर से आप नीचे आ रहे हो या नीचे से ऊपर जा रहे हो, आपने इसको करना क्या है कि आपने इसको वॉल्यूम कैंडल देखनी है। वॉल्यूम कैंडल जहाँ ब्रेकआउट पे नज़र आ रही है आपको, दैट मीन्स कि ये वो जगह है जहाँ के ऊपर ये ब्रेकआउट हुआ है। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँगा तो ये कैंडल बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। आपको 4 आवर्स के ऊपर दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए इतनी बड़ी स्पाइक आई है ये, ठीक है। ये स्पाइक देख रहे हैं आप रेड रंग की, दिस इज़ द स्पाइक। आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ब्रेकआउट पॉइंट है और इसके रेफरेंस से मैं जो पीछे राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर और इसकी डेक्लाइन कौन सी लूँगा। तो दिस इज़ द की जो मैंने टेक अवे है पूरी इसमें से। आपने इसको इसके हेड से मैप करना है टूवर्ड्स इट्स नेकलाइन, ठीक है। नेकलाइन से आपने कर लिया और आपने इसको रखना है इसके ब्रेकआउट के ऊपर। जब आपने ब्रेकआउट के ऊपर रखा तो ये देखें, दिस इज़ एग्जैक्टली द पॉइंट जहाँ पे मार्केट ने गिरी। ये जगह है 7.3 और $8 के राउंड अबाउट। और हम डेली चार्ट भी करते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए मार्केट कहाँ तक रिवर्स हुई, ठीक है। दिस इज़ द पॉइंट जहाँ तक नेचुरली मार्केट ने आना था। क्योंकि ये क्रिप्टो है और ये मैंने आपको बीटीसी में पहले शो करके दिखाया कि जब भी ये लास्ट पॉइंट से होती है, मुझे लास्ट पॉइंट नज़र आ रहा होता है ऑलरेडी लोगों को। और ये मैं अकेला नहीं है, बहुत लोगों को नज़र आ रहा होता है जिनको पता है। वो वहाँ पे ऑर्डर करते हैं बाय के। अब यहाँ पे बाय ऑर्डर लगे हुए हैं, तो बाय ऑर्डर होने की वजह से एकदम आप ऊपर पंप देखेंगे और फिर ये टिक 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 ये लोग जो थोड़ा सा प्रॉफिट लेके, थोड़ा सा प्रॉफिट नहीं होगा, 20-25% होगा एटलीस्ट यहाँ से, सॉरी 63% प्रॉफिट। अगर हम अपने इससे भी करें तो 41% प्रॉफिट। मेरा ख्याल 2 दिनों में शायद ये तीन दिन में 43% निकाला उन्होंने अपना पैसा बाहर निकाला है। दे वेट फॉर द मार्केट टू स्टेबल, ठीक है, ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो भी आ जाए इसके अंदर। और फिर हम अच्छा, अब वंस वी हैव आइडेंटिफाइड कि ये हमारा मार्केट हैज़ टच्ड ऑन इट्स बॉटम,
we look for the buying opportunity. For buying opportunity we look for head and shoulder pattern for reversal. अब हेड एंड शोल्डर रिवर्सल के लिए एक मज़े की बात ये जो मैं आपको डोमिनोस वाली बात पहले बता रहा था, ये जो एकदम जो मूव आई है और एकदम जाके कॉइन सारे घेले हैं, ये सारे अपनी सपोर्ट पे आके टिके हैं। आप इस वजह से ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी कि आपको ना इसकी जो सपोर्ट है बेसिकली वो सपोर्ट आपको नज़र आ गई है कि दिस इज़ द फाइनल सपोर्ट जिसके नीचे मार्केट नहीं जा रही। ठीक है, आप वहाँ से अपने उसके थ्रू उसको मैप करके अपने प्रोजेक्टेड टारगेट्स निकाल सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैपन, मैंने जो इसमें ऑब्जर्व किया। अब हम आते हैं 4 आवर चार्ट के अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ कि अब हम किस तरह देखते हैं मार्केट को। ठीक है, ये हमारी लास्ट डे बिफोर यस्टरडे यहाँ 6.79 से मार्केट गिरी और ये यहाँ पे $6 पे आई और ये दोबारा रिकवरी मोड के ऊपर है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको हम लेंगे यहाँ से, ये हमारा राइट शोल्डर। मैं आपको बताता हूँ मैंने राइट शोल्डर ये क्यों लिया और उसकी सारी मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको। ठीक है, दिस इज़ द राइट शोल्डर, ये जो टाइनी सा जो है, टाइनी तो नहीं है खैर, दिस इज़ द राइट शोल्डर, सॉरी लेफ्ट शोल्डर। ठीक है, डीपेस्ट पॉइंट इन द चार्ट, हमने नेकलाइन यहाँ से नहीं लेनी, हमने डीपेस्ट पॉइंट इन द चार्ट इज दिस, यहाँ से लेनी, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद हमारा राइट शोल्डर, उसके बाद हम देखते हैं ये ब्रेकआउट के ऊपर आप वॉल्यूम देख रहे हैं, वॉल्यूम जो है इट्स इंक्रीज्ड अ लॉट। पहले आपका वॉल्यूम यहाँ तक था और एकदम ये 4-5 गुना ऊपर चला गया। दैट मीन्स कि वी आर गुड टू गो। ठीक है, अब हमने इसको मैप करने के लिए हम करेंगे इसकी डीपेस्ट पॉइंट से लेके नेकलाइन तक और इसको हम उठा के रखेंगे ब्रेकआउट के ऊपर। दिस इज़ द ब्रेकआउट। होपफुली मैं उनको जब मैं वीडियो पे होता हूँ थोड़ी जल्दी कर रहा होता हूँ। ठीक है, दिस इज़ द पॉइंट। ठीक है, 8.81 मैंने ऑलमोस्ट सही लगाया। ठीक है, अब हमने इसको ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारी जो मार्केट है अकॉर्डिंग टू हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारा 8.77 लेट्स से कि ये है इसकी रीच। अब हम देखते हैं फिबोनाची के थ्रू कि हमारा कोई पैटर्न भी इसके साथ अलाइन करता है और अगर वो करता है तो हमारी रेशियोज मैच करती हैं और वो करती हैं तो कौन सी करती हैं। तो हम इस पे आते हैं अपने चार्ट के ऊपर और इसके ऊपर हम ड्रॉ करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। ठीक है, हमारा पहला 382 टच डाउन 0.618 एंड वी वेंट डाउन ऑलमोस्ट टू 0.414। जब तक हमारी कैंडल क्लोज नहीं होगी 414 पे तो इसका मतलब है कि हमारा जो टारगेट है इस टोटल फ्रॉम ए टू द लोएस्ट पॉइंट जहाँ से हम ले रहे हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस से लोएस्ट पॉइंट तक इसका 618 होगा। अगर वो टच डाउन कर जाती है 0.414 को तो हम उसको 0.5 हमारा टारगेट होता है प्रोजेक्टेड। लेकिन मैं कभी कभी मार्केट 0.6 तक भी चली जाती है, लेकिन आई टेक प्रिकॉशंस और मैं कहता हूँ कि मेक श्योर कि जो हम जिस ट्रेड कर रहे हो वो हम ग्रीड के अंदर मारे ना जाए। ठीक है, यहाँ पे आ गई हमारा प्रोजेक्टेड टारगेट और देखें ये ऑलमोस्ट 618 हमारा 8.92 पे बनता है एंड वी आर ऑन 8.77। दैट मीन्स कि दैट इट्स अ साइफर पैटर्न। जिनको साइफर पैटर्न का नहीं पता मैं उनको ड्रॉ करके बता देता हूँ। इधर जाएंगे आप, यहाँ पे आपको ये साइफर पैटर्न नज़र आएगा, इसको आप मैच करें, इसको यहाँ से उठाएंगे आप, इसका दिस इज़ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर यू, यहाँ से उठाएंगे एंड दिस इज़ साइफर पैटर्न, बटरफ्लाई भी पैटर्न कह सकते हैं इसे। इसकी रेशियोज जो हैं आप अगर हार्मोनिक पैटर्न सर्च करेंगे गूगल के ऊपर तो वो आपको मिल जाएंगी वहाँ पे, और वो एक नहीं वो सारी मिल जाएंगी। अब उनको मैप करने के लिए आपको फिबोनाची टूल चाहिए होगा और फिबोनाची टूल के थ्रू यू कैन मेक श्योर कि ये जो आप रीडिंग्स ले रहे हैं बिल्कुल ठीक हैं, इसमें थोड़ी गड़बड़ है। तो अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, ये ऑलमोस्ट 618 के ऊपर जा रहा है ये। ठीक है, वंस अगेन मैं आपको शो कर देता हूँ। दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे गया हमारा टच डाउन 618 पे हुआ और वी वेंट ऑलमोस्ट टू 0.414, लेकिन हमने टच नहीं किया उसको। ठीक है, और ये जो हमारी अलाइनमेंट है वो 10 सेंट से ऑफ है। ठीक है, और ये मोस्ट प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द वो जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न था वो मैंने हल्की फुल्की वेरिएशन आई थी क्योंकि मैं उसको जूम इन नहीं करके कर रहा था। और सेकंड थिंग, आपने इसको जब भी जब आपको लेट से आपको टारगेट है 8.77 तो आपने उसके 2-3% में आई वुड रिकमेंड यू गाइस कि आप उसको छोड़ दिया करें। मैं खुद छोड़ देता हूँ पर्सनली, क्योंकि ऑर्डर फिल होना लाजमी चीज़ है। ऑर्डर फिल होता है लिक्विडिटी के ऊपर
और बहुत लोग आजकल स्मार्ट हैं, तो हर कोई पीक पे जाके प्रॉफिट इन कैश करने की कोशिश करता है, और जो ऑर्डर फिल नहीं होते तो फिर आपको बेहतर चाहिए कि आप उससे थोड़ा सा नीचे कर लें ताकि मेक श्योर यू गेट द प्रॉफिट। एंड ICP की जब वीडियो मैं इस पर थोड़ा सा काम कर लूँ, अगर हो जाए तो फिर मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में भी। पहले अपना ख्याल रखिएगा और डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अब सॉरी, वन थिंग बिफोर आई लेट यू गो, ये जो हमारा प्रोजेक्टेड टारगेट है इसके ऊपर, दैट इज़ अराउंड 35%। 6.48 पे हमारी मार्केट अब इस वक्त खड़ी है। 8.77 इज़ द प्रोजेक्टेड टारगेट। सॉरी, मैं ये पहले नंबर्स नहीं बताता था, मुझे आया कि आप बताया करें, लोग मोबाइल पे देख रहे होते हैं। 8.77 इज़ द प्रोजेक्टेड टारगेट। आई वुड इफ़ आई एम ट्रेडिंग दिस पेयर, तो मैं इसको 8.6 8.65 के राउंड अबाउट इसको बंद कर दूँगा, ठीक है। और आपने जो इसका रीटेस्ट है, रीटेस्ट इसका कंफर्म, आप कैंडल्स वगैरह से सारा वैलिडेट है। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग गाइस, और कोई क्वेश्चन हो तो डू लेट मी नो। हैव अ गुड डे, बाय बाय।